सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली ये हम लोग दो फिल्म लेके आ रहे हैं अभी एक साथ। पहली फिल्म है हमारी बाछड़ा और दूसरी फिल्म है हमारी धर्म द्वंद्व। बाछड़ा जो हमारी फिल्म है जिस पे हम 28 मार्च को शूट पर जा रहे हैं, इसका जो कंसेप्ट है बहुत ही संवेदनशील है। एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम बाछड़ा है, कहीं इसको बाछड़ा बोला जाता है, कहीं बेड़िया बोला जाता है। अब हम एक जाति लेके चलते हैं, एक कुम्हार जाति होती है। कुम्हार जो जाति होती है उसमें अगर आप देखें तो उनका जो पुश्तैनी जो काम है वो होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। वैसे ही ये जो बाछड़ा कम्युनिटी है इसमें क्या होता है, अगर बच्ची पैदा होगी तो वैश्यावृत्ति में जाएगी, है ना। अब एक छोटी सी बच्ची जिसका अपना खुद का ड्रीम है कि मैं स्कूलिंग कर रही है, वो स्कूल जा रही है कि मैं IAS बनूँ, PCS बनूँ, IPS बनूँ, है ना, एडवोकेट बनूँ, पुलिस में जाऊँ, है ना। 5-6 साल की उम्र में वो उस माहौल में पल रही है, बढ़ रही है ना। 12-13 साल की उम्र में जब उसको पता भी नहीं है कि चीज़ें होती क्या है, उस समय उसकी एक बोली लगती है ना। बोली के माध्यम से उसको वहाँ परोसा जाता है, उसके वो जो सपने होते हैं सारे सपने वही ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक लड़की, कोई किसी भी कम्युनिटी की लड़की हो, अगर वो किसी पर ट्रस्ट करेगी सबसे ज़्यादा वो होंगे माता पिता। लेकिन इस कम्युनिटी में क्या होता है, माता पिता ही बेटी के लिए कस्टमर लेके आते हैं। ये सब इनकी मानसिकता है, प्रथा है, परंपरा है, जिसको इसका नाम लेते हैं। और प्रथा परंपरा के नाम पे वैश्यावृत्ति का ये जो है कार्य करते हैं। तो एक सब्जेक्ट हम लोगों ने उठाया है, 4 से 5 साल मुझे इस पे काम करते हुए हो गए। कई जगह हम लोगों ने खुद जाके रिसर्च भी किया, सर्वे भी किया। और ऐसा नहीं है कि और लोग निकलना नहीं चाहते इस माहौल से बाहर। दो चीज़ें हैं सर, जो लड़की निकलना चाहती है बाहर, उसको प्रथा और परंपरा के नाम पे बंधक बनाया जाता है। कह रहे यार आप बाहर निकल रहे हो, हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ये सारा नाम दिया जाता है। और जो बाहर निकल चुके होते हैं, जो लड़कियां बाहर निकल चुकी होती हैं, जब तक लोगों को नहीं पता है कि किस कम्युनिटी से आती है, तब तक पता है लोगों को भाई ये नॉर्मल है। अब जिस दिन मालूम पड़ा कि भाई तो यार बेड़िया समाज से है, ये बाछड़ा समाज से है, वहीं लोगों की मानसिकता ख़त्म हो जाती है। तो कुछ कहानियाँ हैं, हम लोगों ने इस कम्युनिटी के लोगों से मिले, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, उन सबको मिला करके एक कहानी हम लोगों ने, बहुत प्यारी कहानी हम लोगों ने खड़ी की है और उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। दूसरा मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, आपको बताना चाहूँगा, लेकिन एक ये हमारा टाइटल पहले था धर्मांतरण, लेकिन किसी वजह से मुझे टाइटल मिला नहीं। ये धर्म द्वंद्व है। किस तरीके की कंट्रीज़ हैं जो धर्मांतरण के नाम पे अलग रिलीजन में कन्वर्ट हुई हैं, और वही हमारी कंट्री है भारत। यहाँ भी ये चल रहा है। कहीं पे SC ST OBC जनरल कास्टिज्म को लेके, कहीं कुछ और वजह है। तो ये मुद्दा है धर्म द्वंद्व। जी जी बड़ा यूनिक है। मतलब जब भी कोई पोस्टर होता है तो स्टार कास्ट का लीड स्टार कास्ट का कैरेक्टर इसमें एक स्केच दिया हुआ है। एक पे जो आपका ये धर्म है, जी जी। इसमें आपने जो स्केच दिया है तो पता नहीं चल रहा कि स्टार कास्ट में कौन होगा। उसके में इस तरह देखिए, स्टार कास्ट में हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। मिथिलेश जी हैं, साथ में आपने देखा होगा 26/11 में संजीव जी का बहुत प्यारा इनका एक परफॉर्मेंस थी। कसाब का जो कैरेक्टर प्ले किया था। एक्चुअली पोस्टर में किसी भी एक्टर का फेस ना देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टॉपिक ही अपने आप में इतना बड़ा है, और उसको जितने भी किरदार निभाएंगे हमें एक्टर्स ही चाहिए, परफॉर्मर चाहिए। वी डोंट नीड हीरोज़। और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी स्टार कास्ट हैं, दे आर परफॉर्मर्स। तो हम लोगों ने जितने भी स्टार कास्ट इसमें लिए हैं वो सब इसी बेसिस पे लिए हैं कि सुपर एक्टिंग है उनकी, इसी बिहाफ पे उनको कास्ट किया गया। फीमेल ओरिएंटेड मूवी है, तो इसमें जो फीमेल है वो ब्रीफ हो जाएगा, जब मूवी आएगी तब पता चल जाएगा आप लोगों को। और बाकी के स्टार कास्ट हमारे निमई जी हैं, मिथिलेश जी हैं, ब्रिजेन काला जी हैं, संजीव जी हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, अच्छा नाम है इनका। सर आपने जो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका जो एक्सप्रेशन है और नीरज जी और श्रद्धा जी का आप मिथिलेश मैं जी क्या बताऊँ, सर क्या रोल है ये बताइए। ये सब डिस्क्लोज मैं नहीं करूँगा, ये सब डिस्क्लोज ये करेंगे। चलिए हम बताते हैं। नीरज जी का बताइए कि एसोसिएशन हुआ के बारे में कैसे। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि इन्होंने एक बेड़िया समाज की परंपरा को बताया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब लागू होती हैं
जबकि आप उसका एक्सपेरिमेंट या कुछ भी है वो दूसरे के साथ करती हैं। यहाँ पर मेरा कैरेक्टर जो है वो एक बाप का है जिसकी कि अपनी बेटी जवान हो रही है और उसको परोसने की बात की जा रही है जो कि उसको कबूल नहीं है, और वो अपनी बेटी की मदद करता है। फिर वहाँ से उसका चेंज हो जाता है, वो उस परंपरावादी स्थितियों को छोड़ के वो एक नई रोशनी में देखता है कि उसकी लड़की अपलिफ्ट करे, उसको तरक्की करे और इस कुप्रथाओं से वो दूर हो। मतलब मेरा जो कैरेक्टर है बड़ा विषम सा है कि एक तरफ तो वो पहले चाहता है कि लोगों की बेटियां जो हैं वो वेश्यावृत्ति करें, उनको ग्राहक फंसाता है, लेकिन जब अपनी बेटी की बात आती है तो वो बड़ा संवेदनशील हो जाता है। सर, आपने चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और नीरज जी और श्रद्धा जी का प्रयास कैसे प्रयास कहना चाहिए और क्या बेसिकली रोल क्या प्ले कर रहे हैं आप? मेरे से बात हाँ सर। एक्चुअली इनके साथ मेरा एक काफ़ी पुराना एक रिश्ता रहा है। कि जो पहली फिल्म थी वो भी विकास दुबे पे जो आधारित थी, उसमें विकास दुबे मैं ही बना था और अभी एडिट में चल रहा काम उसका। एंड अभी सर ने जैसे बोला भेड़िया समाज जो है, मैं एक्चुअली सीरियल कर चुका हूँ उसके ऊपर पूरा। ये बुंदेलखंड की एक परंपरा है, करेक्ट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुंदेली भी आती है मुझे बोलना कि कबो कबो हमारे दिल में जो ख्यालात है कि तम्हाए को बनाया गया हमारे लिए, जो तू ना होती तो कछु ना होता, जो तू होती सब कछु होता। और मेरा जो रोल है वो एसीपी त्यागी का है, जो इस पूरा जो भी है इनको कैसे रोकता है, कैसे उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाता है। बाकी फिर नीरज जी बताएंगे। बहुत दमदार करैक्टर है सर का। एक पूरी मुहिम चलाते हैं और किस तरीके से उनका मोटिवेट करते हैं कि यहाँ से बाहर निकलिए, तो बस इतना ही। बाकी तो मूवी हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जैसा सर ने कहा कि पहले जो प्रोजेक्ट था वो एकदम हार्ड हिटिंग होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो बताइए कि इस तरह का प्रोजेक्ट लाने का मकसद क्या होता है? देखिए मेरा प्रोग्राम होता जी मेरा कंट्रोवर्सी हो जाती है सर। मेरा तो सिर्फ ये है हमारे टाइम वो कानपुर गैंगस्टर में कितनी कंट्रोवर्सी हुई स्टार्ट से ही। जी जी जी, मेरा सिर्फ ये मकसद रहता है सर कि अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ और मेरी फिल्म से अगर 5% भी कुछ सुधार हो रहा है मेरे देश में, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिल सकता है। इससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं है। समस्या मेरे लिए कुछ नहीं है, कंट्रोवर्सी हो जाए कुछ भी हो हाँ, सर। उससे क्या मतलब, एक समाज अच्छा को कुछ मैसेज तो देना मिलेगा। है, अच्छा मैसेज देना है। फिल्म में पैसे के लिए नहीं बनाता, फिल्म बनाता हूँ मैं आपका। अगर मेरी वजह से मैंने बोला भी आपसे कुछ सुधार होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राइटर भी बड़े उम्दा हैं, कमाल के। अगर हमारी मूवी से एक इंसान की भी सोच बदलती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपको एक द्वंद्व लग रहा है, कंट्रोवर्सी होगी, आप दिखाने चाह रहे हैं मुस्लिम और अब सर मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूँ। कंट्रोवर्सी कुछ भी हो तो ये तो फैक्ट है ना। अभी आप जाके देखिए, गाँव में जाके देखिए या कहीं ट्राइब्स में जाके देखिए, तो आपको ये चीज़ें घरों घरों में मिलेंगी। तो ये सच्चाई है, बस उससे रूबरू कराना है हमें पर्दे पे। कहीं और मत जाइए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बहुत। अब क्या बोला जाए। पहले आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। जी जी जी। बेसिकली क्या थिएटर में आने के नहीं सर, थिएटर के लिए है, उसके लिए नहीं है। OTT के लिए, ये थिएटर के लिए है। मैम आप बताइए प्रोडक्शन की जो प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और नीरज जी और श्रद्धा जी का। इसमें मेरा रोल बिंदिया का रोल है। थोड़ा लाउडली बोलिए। इसमें मेरा रोल बिंदिया का रोल है। एंड मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सारी चीज़ें इन दोनों ने बता दी, जैसे कि आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी है धीरे धीरे। और अब मूवी आएगी तो आपको पता लग जाएगा क्या हाँ यस फर्स्ट प्रोजेक्ट। सर आपने चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और सर के बारे में, मैम के बारे में क्या कहना है? मैं इसमें एक रवि का कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा हूँ। और रवि जो है वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है। तो बांछड़ा समाज की एक लड़की है जिससे उसको प्यार होता है और वो समाज में जाके बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बट वो लोग उससे 25 लाख रुपए डिमांड करते हैं कि तुम पैसे हमें दो तो हम लड़की को छोड़ेंगे। तो वो पैसा दे नहीं पाता है। तो वो जो लड़की है जिससे प्यार कर रहा है, ये उसके साथ कुछ दूसरे तरीके का हादसा होता है, गैंगरेप होता है, उसका मर्डर होता है। तब ये लड़का वापस आता है और इसको बहुत बुरा लगता है कि मतलब अगर उस समय मैंने हिम्मत की होती तो शायद मैं इस लड़की को बचा सकता था। तो उसके बाद वो रिवेंज का सारा प्रोसेस चलता है। तो ये मेरा इसके अंदर कैरेक्टर है जी। प्रोडक्शन की जो बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे और सर के बारे में आप बताइए। आप बताइए। आप सभी को नमस्ते। एक्चुअली मेरा नाम
नाम सोनिया है। मेरे बारे में ज़्यादा सही श्रद्धा मैम बता सकती है कैरेक्टर को लेके। एक्चुअली शी इज़ अ वेरी गुड डांसर और अभी हम इनको रानी के लिए कास्ट कर रहे हैं। रानी का कैरेक्टर इसमें मदर का कैरेक्टर है और वो अपनी बेटी को लेके काफ़ी स्ट्रगल करती है, चीज़ें करती है, फिर क्या क्या चीज़ें वो फेस करती है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। देखिए सर, एक्चुअली स्क्रिप्ट जो है वो जो पूरी कहानी हमारी जो है आपकी एक माँ और बेटी की कहानी है ना। तो माँ और बेटी दोनों का एक स्ट्रगल है क्योंकि माँ उसने जो चीज़ देखी है वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी वो चीज़ फेस करे। तो एक इमोशंस है कहानी के अंदर माँ और बेटी का। सर आप इंट्रोडक्शन दीजिए और ये प्रोजेक्ट के बारे में कैसे मोटिवेटेड और सर और मैम के बारे में। नमस्ते, मुराज किरण, आई एम वीडियो टू दिस मूवी। तो इसकी जो भी कंटेंट एक्चुअली सबसे पहला अट्रैक्शन मेरे लिए कंटेंट ही था कि और मैं विजुअलाइजिंग हमेशा चैनल ज़्यादा पसंद करता हूँ रैदर दैन मास्टरपीसेस पे। मैं पूरी कोशिश है इसे एक मास्टरपीस पे कन्वर्ट करूँ और विद सोल को मेंटेन करते हुए, क्योंकि जो सच्चाई है उसे पेश करना और बस इसी की तैयारी चल रही है। मुझे बुंदेल खंड सिखा दीजिए। माई से अभय चतुर्वेदी, मैंने सर के साथ और मैम के साथ इस स्टोरी को कोराइट किया है। तो ये बात यह है कि सोशल इशूज़ कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब लोग उठाने में कंट्रोवर्सी होगा, ये होगा, वो होगा, डरते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ों से डरना नहीं। वो चीज़ें जो है समाज में भी दबी हुई छुपी हुई हैं, उनको सबके सामने लाना है कि मतलब ऐसा भी होता है, आज भी होगा। मैम आप इंट्रोडक्शन दीजिए और प्रोजेक्ट में बने और सर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका प्रीति है और मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है। मैंने लोग के साथ अभी तक किया नहीं काम और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है आप लोग के साथ काम करने। और मेरे बारे में मेरा कैरेक्टर क्या है ये आई थिंक आपको मैम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। थैंक यू सो मच। का बहुत महत्वपूर्ण उसमें किरदार है। जो आपका लीड जो लड़की है हमारी खुशी, उसके पिताजी का सर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर है। बाकी सबको मैं ब्रीफ कर चुका हूँ। सर आप क्या कहेंगे सर आचार्य के बारे में? नीरज ने जिस तरह से कहानी के बारे में बताया कि ये मतलब किसी स्टेट में होता है। जी जी सर, उत्तर प्रदेश बिहार में भी है आपका। हाँ, जैसे ये है ही कि जैसे देवदासिया टाइप नहीं होता है, इस तरह का एक हाँ बिल्कुल जी जी जी। ग्रुप होता है, मतलब इस तरह की जो एक कास्टिज्म है, इस तरह से कि उनका सिर्फ जीवन में एक ही काम है कि अपने शरीर को बेच करके और जीवन यापन करना। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी है लिखी है कि ये प्रथा जिस तरह से कि उसका दुष्प्रचार भी हो रहा है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उस प्रथा को रोकने के लिए कि जीवन का सिर्फ एक यही मंत्र है, इससे बचने के लिए ये एक कहानी इन्होंने तैयार की है जिस पर हम ये फिल्म बना रहे हैं। मुझे अच्छी लगी, बिल्कुल हृदय स्पर्शी कहानी है एक तरह से। और तो मैंने कहा ठीक है, जैसे भी वक्त मिलेगा किसी भी तरह से इसको हम करेंगे और इसलिए इसको आगे लेकर आऊँगा। सर देखो मेरे की अपनी जो फिल्म आती है तो कंट्रोवर्सी का होता है किसका? विकास दुबे कितनी ना भी सर कंट्रोवर्सी होती है, जैसे बाछड़ के बारे में कंट्रोवर्सी होगी, ये धर्म नहीं, कोशिश करेंगे कि मतलब नहीं, मतलब धर्म को लेकर नहीं है, बाछड़ मतलब बाछड़ की बात बाछड़ तो मतलब ये प्रथा इस तरह की, मुझे लगता है शायद मैं हूँ तो नहीं होगी मतलब। दूसरा क्या है, देखिए हमारा काम है समाज में, है ना, जहाँ माता पिता पे बच्चियाँ ट्रस्ट करती हैं, है ना, वही माता पिता ही बच्चियों को प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं इस प्रथा का, परंपरा का, कि भाई हमारी प्रथा है परंपरा, जबकि ऐसी कोई प्रथा परंपरा है ही नहीं है। परंपरा के नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, है ना। तो हमारा एक अच्छा सब्जेक्ट है, कैसे भी करके एक प्रयास है छोटा सा कि चीज़ें बंद हों, सरकार की नज़रों में है, सरकार इसके खिलाफ जो है एक ठोस कदम उठाए। कुछ मैसेज भी देगी लोगों को? हाँ जी, मैसेज है ना इसमें। एक चीज़ सबसे बड़ा हम लोग ये लेकर टर्न कर रहे हैं कि देह व्यापार के अलावा भी एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जीवन यापन किया जा सकता है। शरीर बेचने से ही सिर्फ पेट नहीं भरा जा सकता। तो ये हम लोग इस तरफ टर्न करेंगे स्टोरी को।
क्या उन्होंने मजबूरी बात अलग होती है, लेकिन ये आप मेन कोर्स में ले आए कि नहीं हमारा तो काम ही है, तो वो गलत है कि वो ये मान के चले कि नहीं हमारा तो काम ही है, हमको तो यही करना चाहिए, तो मतलब ये तो कोई बात नहीं होती। तो इस पर मतलब रोक लगनी चाहिए और बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब वो तो बात अलग है, मतलब अगर आप बेरोज़गार हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ आप यही काम करेंगे। ये दिखाया भी फिल्म में हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, कुछ एक ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि आप इसको हटा करके ये कर सकते हैं। पूरी फिल्म में एक अच्छा एक स्टोरी लाइनअप है फिल्म का। अब निकल के आएगी फिल्म तो लोगों को मैसेज छोड़ेगी कि भाई आप यहाँ से हट करके ये कर सकते हैं, रास्ता ये भी अपना सकते हैं। कब तक जारी फ्लोर पर, कब 28 मार्च को हम लोग फ्लोर पर जा रहे हैं, लखनऊ में शूट कर रहे हैं। लखनऊ के बाद और कहीं पूरी नहीं, पूरी मूवी सारी हाँ वो वहीं कंप्लीट हो जाएगी।